बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 25 मई 2024 रोज़ जुमेरात, सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद सीज़न का आगाज़ लॉस एंजलिस में बॉक्सिंग मुकाबले से होगा। इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा, रियाद सीज़न का आगाज़ लॉस एंजलिस में मुनक़्क़द होने वाले बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग मुकाबले से होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा, पहली मरतबा रियाद सीज़न से इवेंट का अहतमाम किया जा रहा है जिसका इनेकाद बिरून मुल्क होगा। उन्होंने कहा, आलमी बॉक्सर का होने वाला मुकाबला 3 अगस्त को होगा और ये रियाद सीज़न के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़्क़द किया जाएगा। उन्होंने कहा, हर साल की तरह इस साल भी रियाद सीज़न तफरीह के नए मेयार मुतारिफ करवाएगा। नए रियाद सीज़न में नए तफरीही इवेंट का अहतमाम किया जाएगा जो साबका तजर्बों से कहीं ज़्यादा बेहतर और यादगार होगा। खून का अतिया देने वाले 200 अफराद के लिए शाही तमगा। खादिम हरमैन शफ़ीन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खून का अतिया करने वाले 200 शहरियों को तीसरे दर्जे का तमगा देने की मंजूरी दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक खून का अतिया करने वालों को तमगे के अलावा शाह सलमान की तरफ से असनाद भी दी जाएंगी। सऊदी अरब में ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए खून के अलावा अज़ा का अतिया देने के जो मुहिम है वक्तन फ़वक्तन चलाई जाती है। मुहिम सऊदी अरब के तमाम शहरों में बैक वक्त शुरू होती है, जिसका मकसद ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अज़ा और खून जमा करना होता है। वाज़ेह रहे, ऐसे लोग जो चाहे वो सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की हों, जो 10 मरतबा खून या अज़ा का अतिया करते हैं, उन्हें खिदमत के एतराफ़ में तमगा और शुक्रिया पर मुश्तमिल सनद दी जाती है। जोध बुखारी ने एशियन बिलियर्ड चैम्पियनशिप में कांसी का तमगा जीत लिया। रियाद में ख़वातीन के लिए मुनक्कद एशियन बिलियर्ड जो चैम्पियनशिप है उसमें सऊदी खिलाड़ी जोध बुखारी ने कांसी का तमगा हासिल कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक एशियन बिलियर्ड चैम्पियनशिप बराए ख़वातीन में 12 मुल्कों की टीमें शरीक हैं। रियाद में जारी बिलियर्ड चैम्पियनशिप गुज़श्ता 21 अप्रैल से जारी है और आज 25 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि जोध बुखारी पहली सऊदी और खलीजी खातून हैं जो एशियन बिलियर्ड चैम्पियनशिप में तमगा हासिल कर रही हैं। सऊदी अरब के कई इलाके आज जुमेरात से मंगल तक बारिश की इज़्ज़त में रहेंगे। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि जुमेरात 25 अप्रैल से मंगल तक सऊदी अरब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। अदल वेबसाइट के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा, मक्का रीजन का इलाका गर्द आलूद हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की ज़द में होगा। मक्का रीजन जद्दा, राबिक, ताइफ, मैसान, अलसम, अलरजियात, अलमविया, अलखुरमा, रनिया, तुरबा, खलीस, कामिल, जमूम, बहरा, लेस, अलकनफजा के इलाके बारिश में से जो है वो उसकी जद में आ सकते हैं। रियाद रीजन में भी अफीफ, अलतवादमी, मर्रात, शुक्रात, अलगात, अलजुल्फी, अलमजमा, सादिक, अलकविया, वादी अलतवासर में बारिश का इम्कान है। मार्च के दौरान अबशर के ज़रिए 6 मिलियन मामलात की अंजामदही की गई। वज़ारत दाखिला ने कहा कि मार्च के दौरान अबशर के ज़रिए 6.4 मिलियन मामलात अंजाम दिए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक अरसे के दौरान सिर्फ अबशर अफराद पर 4.4 मिलियन मामलात की अंजामदही की गई। तफसीलात बयान करते हुए बताया गया कि पासपोर्ट ने कहा कि मार्च के दौरान 3,51,500 जो इकामों की तजदीद हुई और इसी तरह 3,61,300 खरूजदा, जबकि खरूजदा की तोसी के मामलात भी किए गए हैं। 10,000 अफराद के नकल कफाला भी हुए हैं और 8,000 लोगों के खरूज रहाई भी जो लगाए गए हैं। मुतवफ़ी तालिब इल्म को स्कूल से गैर हाज़िरी का नोटिस, वालिद का जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सऊदी अरब के असीर रीजन में ट्रैफिक हादसे में ज़िंदगी की बाजी हारने वाले तालिब इल्म के वालिद को स्कूल से गैर हाज़िरी का नोटिस भेजा गया, जिसका जवाब सोशल मीडिया पर वायरल है। सबक न्यूज़ के मुताबिक असीर रीजन की कमिश्नरी का नाम स्कूल इंतज़ामिया की जानब से तालिब इल्म के वालिद को मोबाइल पर पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें तालिब इल्म के गैर हाज़िर रहने की इतला देते हुए उसका जवाब पेश करने को कहा गया था। पैगाम का जवाब देते हुए वालिद ने स्कूल इंतज़ामिया को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुर्रहमान का वालिद ये इतला दे रहा हूँ कि आपका तालिब इल्म और मेरा बेटा अब इस दुनिया से ही गैर हाजिर हो गया है। वालिद ने कहा, मेरी ख्वाहिश थी अपने बेटे को नींद से बेदार करूं और स्कूल जाने के लिए ज़ोर दूं जैसा इससे पहले अक्सर करता था, मगर अब वो यहाँ से बहुत दूर जन्नतुल फिरदौस में चला गया है। मैं समझता हूँ कि आपकी जानब से ये पैगाम गलती से आ गए हैं, ताहम इसका जवाब दे रहा हूँ और इस पुर उम्मीद हूँ कि आप मेरे बेटे के उस्ताज़ा, उसके स्कूल और क्लास के साथियों, उसकी क्लास, उसकी मेज़ और कुर्सी को सलाम अर्ज़ कर दें। उसे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। वाज़ेह है कि 17 साल तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुर्रहमान का 18 रमज़ान को ट्रैफिक हादसे में इंतकाल हो गया था। सऊदी अरब में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की शरह 99%।
सऊदी टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है उसका कहना है कि साल 2023 में सऊदी अरब में जो कम्युनिकेशन मार्केट है उसका जो हुजम है वो 166 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। शोबे में गुज़श्ता 6 सालों के दौरान सालाना 8% के हिसाब से तरक्की हुई है। अखबार 24 के मुताबिक एतिसलात अथॉरिटी की जानब से रिपोर्ट में कहा गया कि टेली कम्युनिकेशन सेक्टर के हवाले से साल 2023 के दौरान G20 ममालिक में सऊदी अरब दूसरे नंबर पर रहा। सऊदी अरब में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 12.6 मिलियन तक पहुँच गई है। कम्युनिकेशन के हवाले से रियाद में मुनक़दा फोरम में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब में मोबाइल इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड 215 मेगाबाइट फ़ी सेकंड से ज़्यादा है। इसके अलावा सऊदी अरब में इंटरनेट इस्तेमाल करने की शरह 99% से तजावज़ कर गई है। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया सऊदी अरब में क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विस फ्राहम करने वाले रजिस्टर्ड इदारों की तादाद 31 है जो सर्विसेज ये वाली कस्टमर्स को मुहैया कर रहे हैं। मुफ्ती आला और उलमा कमेटी के सरबराह से अल सुदैस की मुलाकात। सऊदी अरब के मुफ्ती आला और उलमा कमेटी के सरबराह शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख से रियाद में इदारा हरमैन में दीनी अमूर के सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मुलाकात की। एसपी के मुताबिक मुलाकात में उलमा कमेटी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर फहद बिन साद अल माजिद भी मौजूद थे। मुफ्ती आला ने हरमैन में दीनी अमूर की कमेटी की जानब से अंजाम दी जाने वाली खिदमात को सराहा जिसकी वजह से ज़ायरीन हरम को रमज़ान मुबारक में सहूलत हुई है। सऊदी अरब की जानब से ऑनरवा की कारकर्दगी पर आज़ाद कमेटी की रिपोर्ट का खैर मकदम। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी जो पनाह गज़ीनों के लिए जो रिलीफ फ़ंड है जो रिलीफ कमेटी है जो एजेंसी ऑनरवा उसकी कारकर्दगी से मुतल्लिक़ एक आज़ाद कमेटी का खैर मकदम किया है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा सऊदी अरब इस रिपोर्ट की हमायत करती है जिसमें फ़लस्तीन की आवाम की इमदादी इंसानी और तरक्याती कोशिशों की सपोर्ट में ऑनरवा के मरकज़ी किरदार की तस्दीक की गई है। गवाहों को अदालती तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए नया मरकज़। सऊदी इदारा प्रोसिक्यूशन ने गवाहों और इत्तला देने वालों को अदालती तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए नया मरकज़ कायम किया है। किसी भी नौइयत के जुर्म के बारे में मुतला करने वालों को कानूनी और माशरती तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा। एसपी के मुताबिक प्रोसिक्यूटर जनरल शेख सऊद अल मुआजिब ने इस हवाले से बताया कि नए मरकज़ का मकसद जुर्म की इत्तला देने वालों को किसी किस्म की मुश्किल में मुब्तला होने से महफूज रखना है। प्रोसिक्यूटर का मज़ीद कहना था कि नया मरकज़ इत्तला देने वाले की मालूमात को भी खुफिया रखने का पाबंद है। अगर उन्हें रोज़गार के हवाले से किसी दुश्वारी का सामना हो तो इदारा उनकी मदद करते हुए उनके लिए मुतबादिल रोज़गार फ्राहम करने में मदद करेगा। मरकज़ इत्तला देने वाले को हर किस्म की कानूनी और समाजी मदद भी फ्राहम करेगा। अगर उन्हें किसी भी हवाले से नुकसान पहुँचने या धमकी वगैरह का सामना हो तो इस सूरत में उन्हें मुकम्मल जो तहफ़्फ़ुज़ है फ्राहम करने की ज़िम्मेदारी जो होगी वो उस इदारे पर आयद होगी। वो उसको मुकम्मल प्रोटेक्शन जो है हर तरह से फ्राहम करेगा। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तेल बनाने की सनती सिटी कायम की है जबकि जज़ान के अलावा ताइफ में बागात की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। ताइफ म्यूनसिपलिटी सैलाब के ख़तरात से बचने और बारिश के पानी की निकासी के लिए 15 मनसूबों पर अमल दरामद कर रही है। सेक्रेटरीट के मनसूबों के एक हिस्से के तौर पर गवर्नरेट में म्यूनसिपलिटी सर्विसेज के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए जिसमें पानी की निकासी और जो है उसके लिए जामे मनसूबा तैयार किया जा रहा है। म्यूनसिपलिटी ने सैलाब के ख़तरे से दोचार जो इलाके में वहाँ पर जो बारिश के पानी के बहने के ख़तरात के लिए हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं उसके तरीक़ाकार और तकनीकी कंट्रोल जो है उसको जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं। और उनका कहना था इस मुताले के सतही अर्ज़ियाती नक्शे और बारिश के आदादोशुमार और मुख्तलिफ हाइड्रोलिक कैलकुलेशन जो हैं वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए इसको किया जा रहा है। इनमें जो है कंक्रीट की नहरें बनाई जा रही हैं उसके आसपास में जो है ताकि तूफ़ान के ख़तरात से बचने और बारिश के पानी को निकालने के लिए उनको काम किया जा सके। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स के मुताबिक। आपको बताएंगे आज आपको सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने का रियाल का रेट क्या मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 66 पैसे। SDC पे 73 रुपये 31 पैसे। तहवील राजी 73 रुपये 26 पैसे। तहवील राजी 73 रुपये 26 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 67 पैसे। मनीग्राम 73 रुपये 26 पैसे। टेली मनी 73 रुपये 28 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 22 रुपये 3 पैसे। SDC पे 21 रुपये 78 पैसे। तहवील राजी 21 रुपये 72 पैसे। वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 88 पैसे। मनीग्राम 21 रुपये 72 पैसे। इंजाज बैंक 21 रुपये 64 पैसे दे रहा है।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، نام مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔